हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपकी सांस के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने ही देना है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। जिन लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 500 रुपीज में 3 क्वेश्चन 1 महीने के लिए ऑफर है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और उसमें भी आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी सांस के साथ उनका रिश्ता कैसा होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स बताइए सेवन ऑफ डिस्क, पेज ऑफ कप, द मैजिशियन, एस ऑफ कप, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, जस्टिस, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, 3 of disc, 10 of wands, strength, 8 of disc and last है queen of wands। वेरी नाइस एनर्जी, गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है 3 of cup। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 60%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 70% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। ये एनर्जी नॉर्मली 40% ही है, बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं आपकी सांस के साथ आपका रिश्ता आगे चलकर स्मूथ होने वाला है, आगे चलकर स्मूथ होगा, ये 100% यस है। अभी चाहे आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, वो फर्स्ट एनर्जी से ही नजर आता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना भी बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हो या तालमेल बिठाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है और अभी तो शायद नहीं होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी में अप एंड डाउन्स है। आपकी सांस आपको लेकर अलग तरीके से सोचती है, आप उनके लिए अलग तरीके से सोचते हो, तो दोनों का एक दूसरे को देखने का नजरिया अलग है, जिसकी वजह से अभी तालमेल बिठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ आगे चलकर आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ तालमेल में बिठता हुआ नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ स्मूथली आगे जरूर बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ आप अपनी सांस को समझते हुए नजर आ रहे हो और आपकी सांस आपको समझती हुई नजर आ रही है। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में आगे चलकर बहुत अच्छा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, इतना याद रखिए। अभी हाल फिलहाल की एनर्जी की बात की जाए तो आपकी सांस अपने आप को बहुत ज्यादा ही ऊंचा अपने आप को मानती है, जिसकी वजह से वो आपको हर तरीके से स्वीकारेगी, हर तरीके से आपके बिहेवियर को स्वीकारेगी या आपके साथ हर तरीके से तालमेल बिठाने की कोशिश भी करेगी। ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। आपकी सांस का रिश्ता अभी हाल फिलहाल इस तरीके से वो आपको देखती है कि आप इमेच्योर हो और वो मैच्योर है। आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, उनको बहुत कुछ समझ में आता है। आप रिश्तों को अच्छी तरीके से नहीं देखती है, वो अच्छी तरीके से रिश्ते को निभाना जानती है, तो उनको हर तरीके से लगता है कि वो हर एक चीज में बेस्ड है और आप उसमें कुछ नहीं हो, आपको कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। वो आपको पेज की एनर्जी में देखती है, जिसकी वजह से उनको हमेशा आपको लेकर लगता है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सब कुछ
अच्छी तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ये जो 7 ऑफ डिस्क की एनर्जी में वो आपको देखती है कि आपको बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, बहुत कुछ लर्न करना बाकी है आपके लिए। आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है, आप हड़बड़ाहट महसूस करते हो, कभी कभी आप अचानक कुछ भी कर जाते हो, आपके डिसीजन भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, आप घर परिवार में भी अच्छी तरीके से अपने आप को भी नहीं ले पाते हो और परिवार के लोगों को भी नहीं ले पाते हो। इस तरीके की उनकी देखने का नजरिया है, जो मैंने कहा कि वो आपको अभी इमेच्योर वे में देखती है, पेज के एनर्जी में देखती है, जिसकी वजह से वो आपको हर तरीके से स्वीकार करने की भावना तो बहुत ही दूर रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लेकर मानती है कि आप किसी भी चीज में फिट नहीं बैठते हो। उनको हर तरीके से लगता है कि आपको हर एक फील्ड में, हर एक जोन में या हर एक क्राइटेरिया में सीखने की ही जरूरत है। आपके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, घर परिवार को देखने का भी अनुभव नहीं है, लाइफ का भी अनुभव नहीं है। मतलब वो अपने आप को हर तरीके से देखती है कि उनके पास अनुभव है, आपके पास अनुभव नहीं है। वो परिपक्व है, आप परिपक्व नहीं है। वो समझदार है, आप इतने ज्यादा समझदार नहीं हो। वो जिम्मेदार है, आप इतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं हो। तो वो हर तरीके से जब आपको देखती है तब उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो आने में वक्त लगेगा, वो पूरी तरीके से मैच्योर क्वालिटी बनने में वक्त लगेगा। इस तरीके से वो आपको देखती है। तो वो अपने आप को मैजिशियन के रूप में देखती है और आपको यहाँ वो इस तरीके से देखती है। कभी भी किसी के सामने भी किसी भी तरह का बिहेव कर सकते हो या किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको अभी दुनियादारी का इतना भान नहीं है। अब मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपको अपने जिम्मेदारी का भी भान है। आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे भी हो, आप मैच्योर भी हो, समझदार भी हो, आपको भी तालमेल बिठाना आता है, आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, आप जल्दबाजी नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनतू भी हो, आपके पास हर एक क्वालिटी है जो आपकी सांस के पास उम्र के बाद आई, बहुत उम्र के बाद आई। आपके पास अभी के अभी बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है जो वो कहीं ना कहीं सोचती है, वो आपको देखती है, तब उनको लगता है कि इसको तो इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। वो इस तरीके से आपको देखती है, इस वजह से वो आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारी कोशिश करती है। यहाँ मैं यही कहूँगी आपके लिए कि आपको इतनी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा ही लाइफ को लेकर भान है, एक्सपीरियंस है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर निडरता है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर जज्बा है, आपका डेडिकेशन है, आपके अंदर हर तरीके का स्ट्रेंथ है। और वो देखती है तब वो पूरी तरीके से जल भुन जाती है, वो पूरी तरीके से सोच में पड़ जाती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा कुछ आपके पास कैसे है। इस वजह से वो आपकी हर एक क्वालिटी को डाउन करने की कोशिश करती है और उनको हमेशा आपके सामने इस तरीके से दिखाना है कि वही सब कुछ है और आप कुछ नहीं हो। तो अभी हाल फिलहाल तो वो आपके स्ट्रेंथ को भी स्वीकार नहीं कर पाएगी, आपकी अच्छी क्वालिटी को भी स्वीकार नहीं कर पाएगी और आप जो हर चीज़ में बेस्ट हो वो भी वो स्वीकार नहीं कर पाएगी, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल आप दोनों का रिश्ता नॉर्मली अप एंड डाउन से रहेगा। आप भी उनको स्वीकार नहीं कर पाओगे क्योंकि वही आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है, इस वजह से आप भी उनको स्वीकार नहीं कर पाओगे। वो साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ ये सब कप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वैंड के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आप हर तरीके से आपके परिवार को लेकर नौछावर हो जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, फिर भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनको यही लगेगा कि आप किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि वो अपने आप की स्टैंड को और ज़्यादा ऊंचा दिखाना चाहती है और आपकी स्टैंड को डाउन करना चाहती है। इस वजह से वो आपको कभी भी अभी तो स्वीकार नहीं कर पाएगी। आपकी क्वालिटी को, आपकी जिम्मेदारी को, आपकी हर एक चीज़ को वो स्वीकार नहीं करने की भावना है उनकी। इस वजह से वो आपके साथ तालमेल कभी भी बिठा नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ आप दोनों का रिश्ता
आगे चलकर फ्यूचर में तालमेल बिठा हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप है और क्वीन ऑफ हैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अलग नजरिए से देखेंगे। ये मैं कहूँगी, अलग नजरिए से देखने की वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को नॉर्मली स्वीकार करेंगे। यहाँ मैंने कहा नॉर्मली स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी अलग स्ट्रेंथ है, उनकी अलग स्ट्रेंथ है, उनका सोचने का अलग नजरिया है, आपका अलग नजरिया है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे की अलग अलग क्वालिटी को, अलग अलग नजरिए को स्वीकार कर लेंगे और नॉर्मली स्वीकार करेंगे। यहाँ इस वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे चलकर स्मूथली नॉर्मली बैलेंस होगा। बाकी यहाँ लाइफ टाइम एक दूसरे को पूरी तरीके से स्वीकार करोगे या पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छा आपका बॉन्ड होगा, रिश्ता होगा, ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि ऐसा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ साफ साफ यही नजर आ रहा है कि आगे चलकर आप इस एनर्जी में आने वाले हो और आपकी सांस इसी एनर्जी को पूरी तरीके से अपने आप में भी देखती है और ये बात आप भी जानते हो। तो आप दोनों की एनर्जी इस एनर्जी में होंगे। आप इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को नॉर्मली स्वीकार करोगे। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपकी सास खुद को बहुत ज्यादा ऊपर देखती है, आपको कुछ नहीं मानती है और आपके बारे में मैंने आपको बताया है कि आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी खासियत है, बहुत बेहतरीन हो, आप बहुत बेस्ट हो और वो आपकी क्वालिटी को नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपकी क्वालिटी को हर तरीके से स्वीकार करेगी तो आप सर पे चढ़ जाओगे या मुझे ही कुछ नहीं समझोगे। इस वजह से आपकी हर एक क्वालिटी को निग्लेक्ट करती है और जानबूझकर कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी, जानबूझकर कमियां निकालेगी आप में से और सबके सामने भी कुछ ना कुछ कमियां दिखाएगी, जिसकी वजह से आप डाउन हो जाओ, आप अपनी एनर्जी में डाउन हो जाओ और ये एनर्जी उनकी बार बार रहेगी, जिसकी वजह से अभी की हाल फिलहाल की एनर्जी की बात की जाए तो वो आपको बर्डन महसूस कराएगी, क्योंकि वो सबके सामने भी थोड़ी बहुत कमियां निकालेगी आपकी, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी में डाउन रहो और बहुत बड़ा बनने के बारे में ना सोचो, हक जमाने की कोशिश ना करो। ये उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो आपको हर तरीके से अभी तो नहीं स्वीकार करेगी और आगे चलकर भी नॉर्मली दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ आपके बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आप धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा स्मार्ट बनाओगे, और ज़्यादा चालाक बनाओगे, और ज़्यादा चपड़ बनाओगे, और ज़्यादा अपने आप को बेस्ट से बेहतरीन बनाने वाले हो, क्योंकि अभी ही आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, उस नॉलेज का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो और आगे चलकर उस नॉलेज को चल के आप बहुत कुछ अपने जीवन में करने वाले हो, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ फर्स्ट एनर्जी टेम्परेंस है, इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो कि आपकी सास आपको स्वीकारेगी या वो आपको ताने नहीं देगी या कमियां नहीं निकालेगी, आपके साथ अच्छी तरीके से रहेगी। ये सब कुछ आप जो चाहते हो वो कुछ यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप तो अपनी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप प्योर हार्टेड हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होना लोगों को पसंद नहीं आता है, इस वजह से आपको चपड़ और चालाक भी बनना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और ये जो आप उम्मीद रख रहे हो अपनी सास के प्रति, वो उम्मीद छोड़ दो। वो उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, तो उस उम्मीद का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उम्मीद को छोड़ दो। यही आपके लिए एडवाइस है। आप सोच रहे हो कि कल परसों आपकी सास का मूड बदल जाएगा, वो आपको स्वीकारेगी, उनका नज़रिया बदल जाएगा आपके प्रति, वो सब कुछ कहीं होने वाला नहीं है, उसको भूल जाओ। आप अपने आप को स्वीकार कर लो कि आप बहुत बेहतरीन पर्सन हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे और कुछ करके दिखाओगे। ये आपके दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। बाकी आप अपने परिवार को, अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से रखने के लिए हर तरीके से झुक रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो, उसमें ही आपकी भलाई है। यही मैं आपको कहूँगी। यहाँ 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सांस
आपको लेकर हर तरीके से स्वीकार के मोड में तो नहीं है और नहीं रहेगी आगे चलकर भी। वो सिर्फ स्मूथली आपके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करेगी, सबके सामने आपको स्वीकार कर लेगी, सबके सामने वो आपके बारे में अच्छा ही बोलेगी, और वो भी आगे चलकर फ्यूचर में। लेकिन उनके मन के भाव आपको लेकर वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, इतना याद रखें। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।